रुख अगले खबर का। बात और खबर कांग्रेसी सिद्धू की। कांग्रेस का दामन थामते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने सियासी चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी है। कांग्रेसी सिद्धू का पहला वाक्य था कि मैं तो पैदाइशी कांग्रेसी हूं। सिद्धू साहब, कांग्रेस में ही आपका लिखा था कि कांग्रेस में ही आना आपको, बीजेपी होते हुए आम आदमी पार्टी से बात होते हुए फाइनली अब कांग्रेस में आए। देखिए, आदमी प्रयास करता है लेकिन विधाता के हाथ में परवश है। जो होना होता है ना, होनी होके रहती है। लेकिन प्रयास सिर्फ पंजाब के लिए था, विकल्प दो थे, एक आम आदमी पार्टी थी और एक कांग्रेस थी। कांग्रेस पिछले एक साल से बाहें बिछाए बैठी है। बार बार आमंत्रण, एक के नहीं, करीब करीब 15-20 लोगों के आए गए। पहले केजरीवाल साहब के, केजरीवाल साहब रेस शुरू होने से पहले मुझे बाहर रखना चाहते थे। वो सब जग जाहिर है, बोल दिया उसको, बाहर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। किसने कहा है? उन्होंने खुद ट्वीट में कहा है कि सिद्धू ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। भाई, तो बात क्यों नहीं बनी फिर आप? तो फिर अगर वो कहेंगे कि इलेक्शन ही ना लड़, पूरे 50 बार आपको मैं जवाब दे चुका हूं कि आप रिपीट दोबारा सुनना चाहते हैं, तो उसका क्या फायदा है? अगर वो ये चाहते हैं कि मैं सिस्टम को सुधारूं बगैर इलेक्शन लड़के, तो वो नहीं होगा ना। विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह होता है दोस्त, एक बार टूट जाए तो दरारें दिखती रहती हैं, गूंज जितनी मर्जी लगा लो, खत्म। तो कांग्रेस में अब आप एमएलए ही बन के काम करना चाहते हैं या पदवी आपको चाहिए? डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, कुछ तो बनना चाहते होंगे आप। पदवी की रट लगाए जा रहे हो बार बार। क्या घेरना चाहते हो मुझे? क्या चाहते हो? एक बात सवाल है सिद्धू साहब, बात समझ, जो लोगों के जहन में सवाल है। आदमी ने जहन में तुम डालना चाहते हो, सुनो। जिस आदमी ने अमृतसर में जाके कहा हो कि मैं गुरु साहब के पास भी जब झुकता हूं तो कहता हूं, गुरु साहब मुझे मांगना नहीं आता, मुझे अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो। तिनके से हल्की, जिसने कहा हो रुई होती है, और रुई से हल्का मांगने वाला आदमी होगा, उसका हाथ यूं नहीं होगा दोस्त, यूं ही रहेगा। अमृतसर में भी पॉलिटिक्स में 1.5 करोड़ रुपया अपनी जेब से दिया है, समझे? अपने वचन निभाए हैं, सत्य पे खड़े रहे हैं, समझे? इसीलिए किरदार पे विश्वास है। आज क्राइसिस किस चीज का है पंजाब में मेरे दोस्त? क्राइसिस है कैरेक्टर क्राइसिस। जब इंसान के पास किरदार होता है ना, तो लोगों का विश्वास भी उसके साथ आता है। लेकिन जब किरदार ही ना हो, जब स्टेट के एक्सचेकर को मार के अपने घर भरे लोग, तो कैसे विश्वास आएगा भाई? जब विश्वासघात होता है तभी लोगों में रोष और आक्रोश आता है। और दूध को भट्टी पे रखो, दूध का उबलना निश्चित है। और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। लोग आपका इंतजार कर रहे थे, मतलब पंजाब की जनता को आपका इंतजार था। मैंने कब कहा? ये तो तुम कह रहे हो भाई, मैंने तो कहीं नहीं कहा। मैंने तो एक बात कही कि इस यज्ञ में मैं भी अपनी आहुति दूंगा, मैं प्रयास करूंगा। पंजाब को जरूरत है, ये वो खुशहाल पंजाब है जो ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता था। अन्नदाता आज 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिए बैठा है अपने सर पे। क्यों? क्योंकि ना नीयत साफ है, ना नीति सही है, मन में मैल है, खोट है, स्वार्थ, जो निजी स्वार्थ है, उसने स्टेट के इंटरेस्ट को दरकिनार कर दिया है। एक लोगों की सरकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है मेरे भाई, लोगों की सरकार लोगों के वास्ते होती है। यहां 0.1% लोगों को 100% मुनाफा हो रहा है। तो उसमें तो बीजेपी भी शामिल थी। आप बीजेपी में? मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एक परिवार है, वो स्टेट रन, 23 महकमे एक परिवार के पास है, 42 में से। मतलब बीजेपी जिम्मेवार मानते हैं बीजेपी को आप पंजाब की बदहाली के? ऐसे कह के मुझसे कुछ कहलवा लोगे? नहीं, मैं कहलवा नहीं रहा, सवाल बनता है ना। सुन ले मेरी बात, इसमें कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी और मेरा एक ही बात थी। मैं कहता था मैं बादल साहब के साथ नहीं काम करूंगा, मुझे पंजाब के भविष्य के लिए ये खतरनाक लगता है। वो उन्होंने बादल साहब को चुना, अलायंस को चुना, मैंने पंजाब के हित को चुना। सिंपल बात है यार, 50 बार कितनी बार कहलाऊं? मेरा सवाल ये था सिद्धू साहब, आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने ठीक काम नहीं किया, आपने कुछ इंटरेस्ट के लिए किया, तो उसमें तो बीजेपी भी शामिल थी, तो बीजेपी भी भागीदार है आपके आरोपों में? मैं कहता हूं जब अलायंस होती है ना, जब अलायंस होती है तो लोग फैसला करते हैं कि ये अलायंस आगे चलेगी या नहीं चलेगी। ये लोग तुम्हें जवाब देंगे ना। तुम रुको 15 दिन 20 दिन रुको ना, क्यों इतने उत्सुक हो रहे हो, उत्तेजित हो रहे हो? देखो ना, फैसला लोकतंत्र में फैसला मतपेटी के गर्भ से होता है। और लोग, आज जो आवाज है लोगों की, वो सिंपल है, बहुत बहुत सीधी है कि वतन की फिक्र कर रहे नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में है, न संभलोगे तो मिट जाओगे पंजाब वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी। दास्तां कगार पे है उस पे, इसलिए संभल रहे हैं लोग, संभल गए लोग। ये जानते हैं
देख लो, नतीजे देख लो तुम। आम आदमी पार्टी के हमारी सरकार बनेगी पंजाब में। मैं क्या, देखो भैया, कहने से तो चावल पकते नहीं ना, कहने से कुछ भी नहीं होता। ये लोग फैसला करेंगे, वो कहें, उनका हक है। लोकतंत्र में हर आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन होता वही है जो लोगों की मंशा होती है, जो लोगों की मर्जी होती है। मैंने फिर कहा ना तुम्हें कि ये लड़ाई ना बुलेट की है, ना आवाजों की है, ये लड़ाई बैलेट की है। तो बैलेट से क्या निकलता है वो तय कर देगा। सिद्धू साहब, आपने कहा सिस्टम में रह के आप सुधारना चाहते थे। अब आप आम आदमी पार्टी में सिस्टम में आप लगता था कि नहीं हो पाएंगे, वो नहीं चाहते थे, आप चुनाव लड़े, लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो सिर्फ एमएलए बन के आप सिस्टम को सुधार देंगे या कुछ पद लेना पड़ेगा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तभी सिस्टम को सुधार सकते हैं जब आपके हाथ में पावर होगी। देखो यार, तुम पद से बड़े जुड़े हुए हो, मैं नहीं। आप भी जुड़े हो, आपने चुनाव लड़ना इसलिए स्वीकारा कि सिस्टम में आ सके। बिल्कुल नहीं, सिस्टम में आप निर्णय ले सकोगे तभी जिंदगी सुधार सकोगे ना लोगों की। एमएलए ले सकता है? क्यों नहीं लेता एमएलए? तुम एमएलए को क्या समझते हो? मुख्यमंत्री के सामने अगर मुख्यमंत्री आप नहीं, फिर तुम कहीं और चले जा रहे हो। अरे भाई, एमएलए 1,50,000 लोगों का नुमाइंदा है। क्या समझते हो तुम एमएलए को? एमएलए उनके निर्णय लेता है, उनके विकास का रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी सदगति लोगों के जीवन को बेहतर कर सकता है। वो अगर उसकी निष्ठा चांद को चकोर से मिला देती है दोस्त, जीव को ब्रह्म से मिला देती है। अच्छा, फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे आप या अपना जो आप कॉमेडी शो है या दूसरा? तुम आओगे इस पे? नहीं, आपने कहा कि आप ना, तुम आओगे, मुझे पता था। कपिल सिब्बल साहब आज वकालत नहीं कर रहे। जेटली साहब जब ये सरकार नहीं होगी कोर्ट में नहीं जाएंगे। तुम्हें मेरा लाफ्टर चैलेंज ही दिखता है, क्यों? सूर, याद रखना, हक हलाल और हराम में बड़ा फर्क है। नवजोत सिंह सिद्धू की इज्जत इसीलिए है, लोग प्यार इसीलिए करते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इन 10 नाखूनों का खाया है। और एक बात और बता दूंगा आपको, वेदों के शास्त्रों की बात, जो हराम का होगा पचेगा नहीं। पाप और पारा कोई खा भी लेगा ना, कोड़ बन के फूटेगा। जैसे बीज बोओगे अंकुर वैसे ही फूटेंगे। कर्म उस बछड़े के समान है जो 1000 गऊओं में अपनी मां ढूंढ लेगा। रोग आएगा, कीर्ति नष्ट हो जाएगी, नाम नष्ट हो जाएगा। ये अटल है, लिख लेना। बुरे कर्मों का नतीजा, जैसे कुकर्म ऐसे ही होता है। जैसे ताजा दूहा दूध जो है ना, वो एकदम नहीं फटता, वो वक्त लेके फटता है। जब वक्त आता है ना, परमात्मा की चक्की महीन पीसती है, आवाज भी नहीं आती, एंड